पॉइंट है। अनंत विजय जी, इससे आप क्या अचीव करेंगे? इससे आपको इलेक्शन जीत सकते हैं, इससे आपको जनता का समर्थन मिलेगा, इससे आपको क्या मिलेगा? व्हाट विल यू अचीव? आप वाइस प्रेसिडेंट की चेयर को डिमीन करके क्या मिलेगा? भाटी जी, सच में कहा उपराष्ट्रपति ने, देश के आपके और हमारे उपराष्ट्रपति ने, डू नॉट इंसल्ट मी आज। अनंत विजय जी। ऐश्वर्य जी, सबसे पहले तो मैंने ही आपको एक बार ऐश्वर्य राय कहा था और ठीक है सर, इतना दिल पर ले लिया कि 3-4 बार उसको कहा, तो मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। टेंशन मत, मैं गलती हो गई थी सर, क्षमा कर दीजिए। लेकिन जो आज की बात है ना, जया बच्चन जो कह रही हैं, वो जया अमिताभ बच्चन, वो पता, ये एक ऐसा छद्म नारीवाद है, ये एक ऐसा फेमिनिज्म है जो सब कुछ चाहता भी है और सब कुछ ढक के भी चाहता है। ये जो फैशनेबल फेमिनिज्म है ना, जो इंडियन फेमिनिज्म नहीं है, जो सिमोन दे बहुआ से लेके और सबको जो आयातित फेमिनिज्म है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। और अभी मैं सुन रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये स्पीकर ऐसे बोलते वैसे बोलते। अरे सोमनाथ दादा को भूल गए? मैंने चंद्रशेखर जी का 2003 में 2 में एक इंटरव्यू किया था, उसमें कहा था ये स्पीकर खुद ही सबसे ज्यादा बोलता है। तो ऐसे पीए संगमा सबसे ज्यादा बोला करते थे किसी जमाने में। अगर लोगों को याद हो, सतीश जी बैठे हैं, ओंकारेश्वर जी बैठे, ये सब लोग बोलते ही ऐसे हैं। आप उनके इंटेंशन पे सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन उन्होंने आज स्वीकार किया। जया जी ने कुछ दिनों पहले इन्होंने कह दिया था कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। और थालियां तो अमिताभ जी के लिए भी सजाई गई थी, वो भूल जाती हैं ये। बिल्कुल। तो इस तरह के विवादास्पद वक्तव्य देकर ये कुछ नहीं करना चाहती हैं। और मुझे लगता है कि आज संसद का आखिरी दिन था, उन्होंने कहा कि चलो कुछ मौज ले लेते हैं, लेकिन इनके मन में मौज नहीं है, पता नहीं, इनके जो वक्तव्य होते हैं ना, इनके वक्तव्य बहुत ही, मतलब क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूं विजय जी जानते हैं, अजीब सा होता है। विजय जी तो जानते हैं क्यों सतीश के सिंह जी टू सीनियर, ओमकारेश्वर जी प्रिंट में, आनंद जी मेरे को पता नहीं, भाटी जी आ रहा हूं 100% आऊंगा कि रिपोर्टर्स भी, अगर कोई खबर होती है, मैं बता रहा हूं खुद एज ए रिपोर्टर जिसने पार्लियामेंट कवर किया लंबे समय, मैं बता रहा हूं डरते हैं जया जी से सवाल पूछने में। मैं रियलिटी बता रहा हूं, ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स, तो उनको गुस्सा आता है, उसमें कोई इशू नहीं है। अनंत जी का ऑडियो क्या हो गया अचानक? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं ऐश्वर्य जी कि अभी लोकसभा में, जो बीते लोकसभा में स्मृति जुबिन ईरानी कितनी बार कहा जाता था, हाँ? तब तो कुछ नहीं, किसी ने ऑब्जेक्ट किया उस पर। सतीश जी को याद दिला दीजिएगा। सतीश जी को पूछ रहे थे, सतीश जी कितने और सांसदों को बुलाया गया, लेकिन भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं। 3 more minutes है जी। भाटी जी क्विक रिस्पॉन्स, थोड़ा समय नहीं। मैंने सिसोदिया जी को दिया था, आपके साथी को, जेल से रिहा हुए जी। लास्ट में जिस पॉइंट पे आपने ख़त्म किया, मैं वही कहना चाह रहा था कि आप ये ज्ञान बघार रहे हैं, अपराजिता सारंगी भी, ऐश्वर्य कपूर भी और अनंत विजय जी भी, के ये नाम उनका रजिस्टर्ड है लोकसभा में, राज्यसभा में, और इसी नाम से उन्होंने शपथ ली थी। तो देश के प्रधानमंत्री का नाम लोकसभा के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ, और इसी नाम से उन्होंने शपथ ली थी। लोकसभा अध्यक्ष ने, राज्यसभा के सभापति ने कितने बार आज तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोला है? आप एक मुझे क्लिप सुनवा दें। नंबर 1 बात, ये कुतर्क है। दूसरी बात, आप हमें बुलाते हैं, हम अपना पक्ष रखने के लिए आते हैं, हम अपने विचारधारा के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार बोलेंगे, अपनी लाइन के अनुसार बोलेंगे। अगर वो बातें आपको अप्रिय लगती हैं ऐश्वर्य जी, तो क्या आप हमें अपमानित करेंगे? आप हमें अपमानित करेंगे अपने शो में? अगर हम आपको अगर अभी किया आज तक कभी अपमान, कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं। मेरी बात सुनिए। हाँ, आपने मेरे दोनों के बीएफएफ दीक्षित धनखौरी जी अभी शेर भेजने वाले, आपको शर्म करो। अरे मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप ऐसे सपोर्ट नहीं कर सकते। मेरी बात सुनिए। आप उन नेताओं में से हैं जो पत्रकार भी रहे हैं, आप एग्जैक्टली समझते हैं कि जया बच्चन जी ने क्या बोला है और क्यों बोला है और किस लिए बोला है। देखिए, पार्टी लाइन अलग चीज होती है। आपने मेरे लिए, अरे मैंने कहा आपको तो कम से कम शर्म करनी चाहिए। मैंने ये कहा, छिपाओ मत, घुमाओ मत। अरे मैं कुछ नहीं घुमा रहा, सब कुछ रिकॉर्ड होता है आजकल, 4 बार सुन लेना यूट्यूब। आपने एक बहुत आपत्तिजनक, ये बहुत आपत्तिजनक और अपमानजनक था मेरे लिए। आपने कहा कि शर्म करो, और फिर मेरा ऑडियो बंद कर दिया। अरे आपका ऑडियो कभी बंद नहीं करा, मुझे रिएक्शन भी नहीं करने दिया। भाटी जी, आपका ऑडियो मैंने कभी बंद किया? अभी आप इतना बोल रहे हो ऑडियो बंद है, बल्कि आपने ईयरपीस निकाल दिया, मैंने तब भी कहा भाटी जी को ऑन एयर रखो। अच्छा, बोल लिया आपने, ओके ठीक है, थैंक यू। और कुछ बोलना है? ऑडियो ऑन है अभी भी भाटी जी, डाउन नहीं करता हूं किसी का, आप जानते हो। विवेक जिंगपिंग का नहीं किया आज तक, आपका क्या करूं? ईयरपीस मैंने तो
ईयरपीस तब निकाला था, आपका फोन कट गया था। हाँ तो बस तभी हुआ है और कुछ नहीं हुआ। ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी, क्योंकि सुबह से शुरू से डिबेट में एंड देन आई एम एंडिंग। हाँ ओमकारेश्वर जी, अपराजिता जी कमिंग टू यू मैम। पहली बात तो जो राज्यसभा लोकसभा में हो रहा है उसको हम लोग शो का वो ना बनाएं। शो में एक दूसरे की गरिमा, एक दूसरे का सम्मान बरकरार रखना चाहिए। हर आदमी अपने अपने लाइन पर बोलने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है? एब्सोल्युटली जिसका भी जो लाइन है, जिसकी भी जो सोच है ना, जनता को डिसाइड करने देते हैं। उम्मीद की जाती है जनरली कि वो कम से कम निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों को ध्यान में रख के बोले। कम से कम मेरा ये प्रयास रहता भाई, आप जिसको जो लाइन लेना है वो लेता रहे। आप न्यूट्रल मैं ये मानता हूं कि जो अपोजिशन के दिमाग में पिछले दिनों का जो वो है, जो एक भाव है कि जब 141 सांसद निकाले गए थे, जिसमें से 41 करीब करीब राज्यसभा के भी थे, तो वो कहीं ना कहीं है। और इस बार अपोजिशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ आया है, तो वो असर्ट करेगा। और जैसा भाटी जी कह रहे थे, ये ट्रिवियल इश्यूज हैं। किसी का नाम लेना या पूरा नाम लेना, कहना आधिकारिक है इसलिए ले रहे हैं। अरे आधिकारिक है तो अनिल चंद्र शाह किसने कहा एक दफा भी? जरा बताइए, आधिकारिक नाम है अमित शाह जी का। ये सब बातें बेकार की बातें हैं। ये सदन को भी ध्यान में रखना होगा, आसन को भी और सांसदों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कितना भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आप देश के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए, तो आपस में सम्मान बरकरार रखना चाहिए। जहां तक सदन की कार्यवाही बाधित करने का सवाल है, यूपीए 2 के समय में 60% ऑफ द टाइम पार्लियामेंट का इसी में खत्म हुआ था कि ऑपोजिशन, उस समय ऑपोजिशन में बीजेपी थी, बीजेपी ने सदन चलने नहीं दिया था। और उस समय राज्यसभा में जो लीडर थे बीजेपी के, अरुण जेटली साहब थे, लोकसभा में सुषमा स्वराज थी, उन दोनों लोगों का ये कहना था कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा काम है। मैं मांगता हूं सर आपकी बात, समय मेरे पास आज कम है, मैं इसको डिबेट कल भी करूंगा क्योंकि मनीष सिसोदिया जी बाहर आ गए जेल से, तो वो 15-20 मिनट मेरे वहां चले गए। आनंद, एक चीज मैं बस 10 सेकंड का 10 सेकंड चाहता हूं, 10 सेकंड का। बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी जो भाटी जी कह रहे थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, या जो कहा गया अमित शाह के बारे में, कभी उनका नाम नहीं लिया जाता। उनको गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहकर चेयर संबोधित करता है। बस इतना। ओके, पॉइंट टेकन। अपराजिता जी, एंडिंग पॉइंट्स ऑफ योर्स। वो कह रहे हैं कि चेयर ले तो सबका नाम ले। कहना चाहता हूं भाई, सतीश जी आ रहा हूं, आखिरी में आप ही के पास आऊंगा गुरुजी। कहना चाहता हूं, अरे गुरुजी आऊंगा आपके पास। देखिए अपराजिता जी, देखिए सीधी सी बात है, ये जो संविधान के प्रावधानों को और संविधान की प्रक्रियाओं को मानना सांसदों का धर्म है, और सांसदों को यह करना पड़ेगा, अच्छा लगे न लगे। तो मुझे लगता है कि जया बच्चन जी सांसद हैं, 5 बार सांसद रह चुकी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, और उन्हें यह समझना होगा कि सभापति की बातों को मानना उनका दायित्व, उनका कर्तव्य है। और यह संविधान उन्हें कह रहा है, संसद की प्रक्रियाएं उन्हें कह रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंफ्यूजन तैयारी की जा रही है। वो नाम परिवर्तित कर लें, बात खत्म हो जाएगी। और इतनी बड़ी बात क्या करना, नाम परिवर्तित कर लें। हम सम्मान के साथ मुझे लगता है कि संसद की जो सचिवालय है उनका नाम परिवर्तित कर देगा। गुरुजी आप भी बोल दीजिए। सतीश जी 10 सेकेंड और खत्म करना है। गरिमा जी मुझे वहां से डांट रही हैं। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि जो अपराजिता जी जो बोल रही हैं, संविधान की अपराजिता जी, आज नाम पे कुछ राइट लेफ्ट बदलाव नजर आ रहा है, आज नाम पर तो लोचा है कुछ। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि भी सीजर, एक कहावत है, सीजर डैश डैश शुड बी अबव सस्पिशन। और संसद में अगर सन्नाटा होगा तो देश पर इसका बड़ा नुकसान होता है। पॉइंट टेकन सर। माहौल पर भाटी जी नाराज मत हुई है, दूसरे की इज्जत करे। आपके अंदर अभी भी एक पत्रकार छुपा हुआ है। स्टिल टेक यू द सीनियर जर्नलिस्ट। नाराज मत होइएगा। और कंचना जी, आई विल रिमेंबर, आज गलती से निकल गया नाम प्रियंका खर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अपराजिता जी। आनंद जी इट्स ओके। ऐश्वर्या कपूर बोले या आप ऐश्वर्या राय बोले, सब कुछ चलता है। विजय जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।